इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान का नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। पाकिस्तान पूरे पैनिक मोड में है और भारत प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फाइनल स्ट्राइक के लिए। वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया, उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने, उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। पाकिस्तान में पैनिक मोड इतना है कि हर एक आदमी या अपने आप को बचाने के लिए वो देश को छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है मोदी इस बार छोड़ने वाला नहीं है, ये निर्णायक युद्ध होगा। ये मोदी जी ने ट्रंप के सामने बोला था जब हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, आज से 4-5 साल पहले। $500 मिलियन, जी हाँ, $500 मिलियन की इंडस्ट्री है यूट्यूब की पाकिस्तान में, और इसमें से 55%, एक कंजर्वेटिव नंबर है, 55% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पैसा है, जबकि मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक कंजर्वेटिव नंबर है। मुझे पता है कि इससे कहीं ज्यादा होगा ये नंबर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, मोदी जी ने ऐसा झटका दिया है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। दोस्तों, ये झटका पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भारत का कंटेंट लेकर भारत के ही खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे, जिसे देखकर पाकिस्तानियों का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों, मोदी जी ने इस तरह की डिजिटल स्ट्राइक करी है कि ये पाकिस्तान कभी नहीं बोल पाएगा। ये भारत से ही कमाकर भारत का पैसा आतंकवादियों पर लगा रहे थे, इस तरह की काम कर रहे थे, और भारत के खिलाफ ही वो पैसा यूज़ हो रहा था। अब ये ना भारत से पैसा कमा सकते हैं, ना यूज़ कर सकते हैं भारत के खिलाफ। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी भारत में आए हुए थे, उन्हें लात मारकर भारत से निकाला जा रहा है। उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है, नहीं तो उन्हें 3 साल की कैद करी जाएगी और 3 लाख रुपए जुर्माना। इस तरह से भारत ने डिजिटल स्ट्राइक भी करी है और लात मारकर पाकिस्तानियों को इंडिया से बाहर भी कर रहा है। पहलगाम का पूरा बदला अच्छी तरह से लिया जाएगा। इनको माफ़ करना कोई समझदारी नहीं है दोस्तों। पहले भी कई बार माफ़ करा है, भूल गया इंडिया, लेकिन दोस्तों इस बार मोदी जी नहीं भूलेंगे। इनको इनकी औकात याद दिलाकर रख देंगे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। क्योंकि मैं एनआरआई हूं, मैं आपके लिए बीबीएन बाकरी का वो रिएक्शन ला पाई जो इंडियन गवर्नमेंट के उनके चैनल को बैन होने के बाद उन्होंने दिया था, और उसी सिलसिले में मैं आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आई हूं कि किस तरह इंडियन व्यूअरशिप ना होने की वजह से इनके चैनल्स पे असर पड़ा है। सो फ्रेंड्स, कल जब इंडियन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई जिससे पता चला कि कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया गया है, उसके बाद हमने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि किस तरह से बीबीएन बाकरी ने अपना रिएक्शन दिया उस बात को लेकर कि उसकी चैनल बैन हो गई है। उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं जिसमें वो कह रहा है कि वो दोबारा चैनल शुरू करेगा, नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन इसी तरह से बाकी के चैनल वाले भी बिल बिलाए हुए हैं, तिल मिलाए हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा गया है कि आप इस पर वैसी रिएक्शन ना बनाए जैसे बाकरी ने बना दी, और इसीलिए वो थोड़े से चुप हैं। अपने नॉर्मल तरीके से या तो वीडियोस बना रहे हैं या कोई वीडियोस डाल ही नहीं रहे। $500 मिलियन, जी हाँ, $500 मिलियन की इंडस्ट्री है यूट्यूब की पाकिस्तान में, और इसमें से 55%, एक कंजर्वेटिव नंबर है, 55% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पैसा है, जबकि मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक कंजर्वेटिव नंबर है। मुझे पता है कि इससे कहीं ज्यादा होगा ये नंबर। पाकिस्तान का नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। पाकिस्तान पूरे पैनिक मोड में है और भारत प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फाइनल स्ट्राइक के लिए। ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, और भाई आपकी बेसब्री से के कारण वो जवाब नहीं देते, वो पहले तैयारी करते हैं। और ये इनसाइड स्टोरी जो है कि पाकिस्तान पैनिक क्यों कर रहा है, और उनके मंत्रियों ने वहां पर बौखलाहट में आकर हमें थ्रेटन करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमने 130 बॉम्ब भारत की तरफ मोड़ दिए हैं, ये उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने जवाब ही नहीं दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम साइलेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं
और साइलेंटली बट श्योरली हम स्ट्राइक करेंगे। जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो स्यापा है उसको फॉर एवर हम चेंज करने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान में पैनिक मोड इतना है कि हर एक आदमी ये अपने आप को बचाने के लिए वो देश को छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है मोदी इस बार छोड़ने वाला नहीं है, ये निर्णायक युद्ध होगा। ये मोदी जी ने ट्रंप के सामने बोला था जब हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, आज से 4-5 साल पहले। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सबके सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है, ठीक है। उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बात किया करते थे और उनके भी देखें, मैं देख रही हूँ कि एक चैनल जो कि आप बार बार पूछ रहे हैं और आपने आके बताया भाई इनका बंद हो गया, पहले कह रहे थे इनका बंद क्यों नहीं कर रहे और चंद घंटे के बाद आपकी बद्दुआ लग गई और उनका भी बंद हो गया। अब व्यूज कहाँ तक गिरे हैं? व्यूज यहाँ तक गिरे हैं कि वो जो आपकी फेवरेट साहब है उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरा यानी मैं इसलिए कि मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल इसलिए कि मेरा ये नहीं ख्याल था। मेरा ख्याल था चलें ठीक है आधे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 1.5 लाख से 2-3 हजार व्यूज पे आ गए। तो देखिए इसका मतलब यह है कि सारे का सारा जो व्यूअर है वो आपका इंडिया से है। ये कहा जा रही है, मैं एक चैनल पर ये देख रही थी कि कह रहे थे कि जी इसके पीछे कोई $25 मिलियन पर मंथ ये पाकिस्तान को जो है वो पैसा जाता था इन यूट्यूब चैनल से। हो सकता है जाता हो, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मैंने इसको ना इतना ज्यादा उस पैसे के उससे नहीं देखा। मैंने कहा कितना चला जाओ ये पैसे, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये। हाँ, और बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू ये चल रहा हो सब कुछ और जिसमें लॉजिक्स हो या उसके पीछे जो भी हो, लेकिन फिर किसी ने कहा कि नहीं ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। यानी इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल जो इतना ज्यादा वहां पर जा रहा था तो वो बंद हो गया। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी और उसमें वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चलेगा या जो नैरेटिव चल रहा है उनके खिलाफ जा रहा है, तो आई थिंक फिर उस वक्त परेशानी होती, उस वक्त प्रॉब्लम होती है। और ये ना होती और अभी भी जो है वो भारत से आपको फायदा ही हो रहा होता अगर इस तरह का नैरेटिव या प्रोपेगेंडा ना। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।